और हम सब मिलकर, क्योंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है हमारी और हम तमाम कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ से सलमान नईम साहब को हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं और आज हमने ऐलान कर दिया है और हम इनकी सपोर्ट करेंगे। ये नौजवान हैं, हिम्मत वाले हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, लोगों की खिदमत करते हैं और उनकी वजह से इनका जो हमायत होना जो है, इनकी कामयाबी यकीनी है और इंशाल्लाह ये कामयाब होकर ये इस इलाके की, इस खित्ते की खिदमत करेंगे। आपकी जो खिदमत पहले से हो रही है उससे ज़्यादा करेंगे और हम भी मिलकर यहाँ की आवाम की खिदमत करेंगे। और आपको मालूम है कि जितना काम मैंने अपने दौर में यहाँ किया था उस जितना काम कोई नहीं कर सकता। हमने बहुत काम किया है और इंशाल्लाह आप देखेंगे इन चंद दिनों में जो यहाँ काम शुरू होंगे वो बहुत अच्छे होंगे और सलमान नईम साहब जब कामयाब होंगे, और इनकी तो वैसे भी प्रोविंशियल हुकूमत भी इनकी है, फेडरल गवर्नमेंट भी इनकी है, तो आप तवक्को कर सकते हैं कि वो आपके लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो इन अल्फाज के साथ मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने शॉर्ट नोटिस में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अरशद इकबाल भुट्टा साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, इन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया है और कल ये जाकर पेपर उठाएंगे और इनके साथ शाना बशाना इनका साथ देंगे। अपोजिशन इल्जाम लगा रही है, अपोजिशन कैंडिडेट इल्जाम लगा रहे हैं उनके कि आप जो आपके उम्मीदवार हैं और आपके जो बाकी हिमायती हैं वो सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, पहली तो बात ये है, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ, तो अभी इस्तेमाल तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो अपने घर में कन्वेंशन कर रहा हूँ, तो ये एक पुरानी रवायत है, हर कोई ऐसे कहता है। तो बाकी जो वो लोग हैं वो जो भी कहते रहें, हम उनका कभी जवाब नहीं। गिलानी साहब ये फरमाएं कि पिछले इलेक्शन 2018 के इलेक्शन में आरटीएस फेल होने के बावजूद सुलेमान नईम जीत गए थे, तो अब जो 17 जुलाई वाला इलेक्शन है इसे आप कैसे देख रहे हैं? कितनी लीड से ये जीतने का इम्कान है? इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से कामयाब। इंशाल्लाह कि अभी इलेक्शन की इब्तिदा हुई है, सलमान नईम पे हमला भी हो चुका है, हल्के में कशीदगी पाई जा रही है। आप सिक्योरिटी एजेंसीज को क्या पैगाम देंगे कि वो इस इलेक्शन को फूल प्रूफ बनाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए और साफ और शफाफ बनाने के लिए क्या इक़दाम करें? जो भी सलमान नईम साहब लिख के गवर्नमेंट को देंगे, इलेक्शन कमीशन को देंगे, सिक्योरिटी एजेंसीज को देंगे, वो उनका फुल प्रूफ तहफ़्फ़ुज़ होगा। सर ये बताएं कि आज मखदूम शाह कुरैशी साहब ने अपने बयान में कहा है कि जो FATF में कामयाबी है ये सारा क्रेडिट हमारा है, महंगाई वो कहते हैं जी आपके जिम्मे है। आप सारा क्रेडिट उनको दे दें, दोनों चीज़ों का। और कोई सर, अभी जो हालिया महंगाई की लहर है, पेट्रोल प्राइसेस है, आप समझते हैं उसका फर्क पड़ेगा ज़िमनी इंतखाबात में? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जब आप मुआहदा करते हैं किसी से, हाँ वो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स जो आपकी होते हैं, बैनुल अक़वामी मुआहदे होते हैं, उसकी हर गवर्नमेंट जो है पाबंद हो जाती है। हमें पाबंद किया गया है प्रीवियस गवर्नमेंट ने कि IMF के साथ जो शराइत उन्होंने एक्सेप्ट किए थे, उन शराइत पे अगर हम अमल ना करें, ना हमें IMF कुछ देगी, ना वर्ल्ड बैंक देगी, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक देगी, ना जापान देगा, ना चाइना देगा, ना सऊदी अरेबिया देगा, ना यूरोपियन यूनियन देगी, ना अमेरिका देगी। इसलिए हमें उनके शराइत जो उनने हमारे हाथ बांधे थे, हम उनको पूरा कर रहे हैं। हम इस वक्त इलेक्शन का तो इंशाल्लाह आवाम को पता है और हम मुल्क की खातिर लड़ रहे हैं, क्योंकि मुल्क जो है वो बच जाए। इस वक्त मुल्क के लिए जो ख़तरात पैदा किए गए हैं, हमारी अवलीन ये है कि हम मुल्क को स्टेबल करें, मुल्क को मजबूत करें और इस गैर जिम्मेवाराना जो बयानात हैं, मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे, एटमी हमारे असासे महफूज नहीं होंगे और हमारी एस्टेब्लिशमेंट तबाह हो जाएगी। क्या ये मुल्क के बचाने के लिए ये इस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं? तो ये मुल्क को कमज़ोर करने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। अगर वो इक़्तिदार में हों तो फिर हर एस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी है, जुडिशरी भी अच्छी है, इलेक्शन कमीशन भी अच्छा है। अगर उनके खिलाफ बात हो तो फिर कोई भी अच्छा नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म तो मैं भी रहा हूँ और मुत्तफ़िका वज़ीर आज़म रहा हूँ और तारीख़ में लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ।
मगर जब मेरे खिलाफ अदालत ने फैसला दिया, वो सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था 30 सेकंड का। मैंने जब फैसला आया तो मैंने 1 सेकंड में मैं वजारत उज़्मा छोड़ के मैं अवाम के पास आ गया। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमने कभी उसको अपनी कमज़ोरी नहीं समझा। तो बेहतर होगा आप कैंडिडेट से और वहीद चौधरी साहब, जो चौधरी वहीद साहब हमारे साबिक वजीर हैं मुस्लिम लीग नवाज के, इनसे बात करें। सर ये फरमाइएगा कि आपने PP 217 की बात की, जनूबी पंजाब में 8 सीटों पे जो है वो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, बाकी 7 सीटों के बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो हमारी पॉलिसी है पार्टी की, उसके मुताबिक हर तरफ वैसे होगा जो पार्टी पॉलिसी होगी। इधर हमारी पार्टी पॉलिसी थी कि हमने सलमान नईम साहब की मदद करनी है, तो इसलिए मैं स्पेशली आया हूँ। और आपने देखा होगा एक दिन की कॉल पे सारा 217 का हल्का जो है वो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान ने भी बताइएगा, आज पीपल्स पार्टी ने भी बाकायदा आपकी हमायत कर दी है। किस तरह कैंपेन को देख रहे हैं? आपके जो मुखालफिन हैं वो सख्त लहजे अपना रहे हैं, तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया पीपल्स पार्टी का, मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, अली मूसा गिलानी साहब का और इनके जितने कैंडिडेट्स थे, अरशद इकबाल भुट्टा साहब और बाकी जितने अदान कुरैश साहब, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने मुझे सपोर्ट की यकीन दहानी कराई और कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि मुखालफिन के लहजे सख्त हैं, ज़ाहिर है जब किसी को हार नज़र आ रही हो तो उसके लहजे सख्त होने भी चाहिए। और जो उन्होंने पिछले दिनों हमला किया है वो भी उनकी बौखलाहट का जो है वो अक्कासी करता है कि वो जिस तरह बौखलाए हुए हैं और जिस तरह की वो कैंपेन में ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। जीतने वाला उम्मीदवार कभी भी इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं करता, उसके अंदर ठहराव होता है, क्योंकि वो इलेक्शन जीत रहा होता है, उसे अपनी जीत नज़र आ रही होती है। शायद शाह महमूद कुरैशी को और उनके बेटे को अपनी हार नज़र आ रही है, इस वजह से वो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सारी ज़बानों का इंशाअल्लाह जवाब जो है 17 जुलाई को PP 217 की आवाम बैलेट बॉक्स में अपने वोट के जरिए इंशाल्लाह देगी शाह महमूद कुरैशी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से हमारे वसेब की सबसे बड़ी शख्सियत मोहतरम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, उनके पार्टी का, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का, मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कैंडिडेट का को हमायत का ऐलान किया है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का पार्टी के साथ साथ अपना भी इस वसेब में बहुत बड़ा असर है, ताल्लुक है, एहतराम है, इज़्ज़त है। इंशाल्लाह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंशाल्लाह सलमान नईम की जीत यकीनी हो गई है। हम इन सब कायदीन का बहुत मशकूर और शुक्रगुजार हैं। चौधरी साहब ये फरमा दें कि सलमान नईम साहब जैसे अवामी खिदमत का जज्बा इनमें है, क्या आइंदा मुस्लिम लीग के बाकी मुंतखब होने वाले लोगों में भी यही जज्बा होगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कई डेट हैं, अगर इनमें हैं तो बाकियों में पहले भी है और मजीद भी बढ़ेंगे। ठीक हो गया सर। PDM के अंदर मुख्तलिफ जमातें भी हैं, तो उनसे भी राब्ता है, वो भी आपके साथ दे रहे हैं? जी बिल्कुल, सब जमातों से रब्ता है मेरा और चौधरी अब्दुल वहीद राइन साहब का, राना महमूदुल हसन साहब का। और कल JUI ने हमारा एक प्रोग्राम भी करवाया है और उन्होंने अपनी जो उनके यहाँ के लोकल कायदीन हैं उन्होंने अपनी हमायत का यकीन दिलाया। तो इंशाल्लाह बाकी जमातों से भी इंशाल्लाह आप जल्दी देखेंगे कि जल्द वो भी ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। एक मिनट मैं इसका जवाब देता हूँ। कल PDM के जो सदर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी मेरी मुलाकात हुई कल और उन्होंने मुझे कहा कि हम फुल हमायत करेंगे सलमान नईम साहब की और PDM की तरफ से वो भी पूरी मदद इनकी करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। पीछे को जलसा होता रहा, 9 नंबर होता रहा। अब जो महंगाई का इमरान खान ने काल दिया, जोश का आवाज कर रहे हैं, तो आप समझते हैं किसी किस्म का जो है उसको ज़मीनी इंतखाब में उसका हिस्सा बनाने के लिए या आपका वो इलाका है, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो एहतजाज में मैं इमरान खान साहब को भी दावत देता हूँ कि वो भी चौकशाबाज आएँ और वो मेरे खिलाफ अपना जोर लगाएं इंशाल्लाह। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, मुल्तान में उनकी कुछ खिदमात हैं। अगर इमरान खान साहब की कोई खिदमात होती मुल्तान में, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के क्रेडिट पे मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे, मुल्तान एयरपोर्ट मौजूद है, मुस्लिम लीग नून की क्रेडिट पे मेट्रो मौजूद है
और बहुत सारे प्रोजेक्ट मौजूद हैं जो कि गिनवाने पे हैं तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा। अगर इमरान खान के क्रेडिट पे कोई चीज़ है मुल्तान में तो वो बिल्कुल आएँ, अपना जोर लगाएं, उनका हक है। ये इंशाल्लाह बीबी मरियम साहबा जलसा कर रही है मुल्तान में ना, इंशाल्लाह वो हमने 15 तारीख मांगी है उनसे, जो भी वो साजिश नहीं थी 15 तारीख कोई साजिश वहाँ पे नहीं थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल अफवाज पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं और बार बार उनको ट्रोलिंग की जा रही है। इस हवाले से आप क्या कहें? देखिए, उसका बहुत सिंपल जवाब है कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो सुपीरियर जुडिशरी है या आर्म फोर्सेज है उसके खिलाफ रिडिक्यूल आप नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। मगर ये मुसलसल एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो नाकाम हो चुके हैं कि जी हमें अमेरिका ने हटाया है। तो ये बताएं कि जब मैं नेशनल असेंबली से सेनेटर मुंतखब हुआ, उस हल्के से जो इमरान खान का ज़ाती हल्का था, तो क्या मेरी अमेरिका ने मदद की थी? मैं भी तो जीत गया था। तो क्या जब सदर पाकिस्तान ने, उनके अपने सदर ने कहा कि यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी, टेक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो भी मैंने कहा था। उनको इत्मीनान का वोट लेना पड़ा इसलिए कि अदम इत्मीनान हो चुका था। तो अब ये दूसरी दफ़ा अदम इत्मीनान हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई हुकूमत के खिलाफ अदम इत्मीनान कामयाब हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के खिलाफ हुआ है। तो इसलिए अगर एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि कोई किसी किस्म की साजिश नहीं हुई और वो कहते हैं हुई है, तो उनकी हुकूमत थी जब साजिश शुरू हुई वो उनके मुताबिक, तो इन्वेस्टिगेशन करवा लेते। उनकी आप खुद वज़ीर आज़म थे, तो अब भी अगर वो चाहते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन करा लें। तो मैं समझता हूँ कि इस गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम की से उनका बयानिया नहीं बन सकेगा। आवाम बहुत ज़हीन है, आवाम समझदार है, वो भी समझते हैं अगर उनको करना होता तो वो उनकी हुकूमत थी। फिर वो जो हुकूमत उनकी थी तो वो क्यों ना अपने खिलाफ जो एक महाज था उसको रोक सके। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खिलाफ भी अदम इत्मीनान हुआ था और उन्होंने अपना बचाव किया, हमने मदद की और वो कामयाब हो गए। और इसलिए ये क्यों नहीं कामयाब हुई, दूसरी दफ़ा नाकामी हुई है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये अपना तवज्जो हटाने के लिए अवाम की तरफ सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे निकाला गया। तो अगर निकल गए हैं तो ये हमारी विरासत तो नहीं है। मैं भी तो निकल के आ गया हूँ, तो मैं अवाम के पास हूँ, तो अवाम चाहेगी तो मुझे बना देगी। सर, आखिरी सवाल, पंजाब में जो कुछ हो रहा है इस पे आप क्या कहेंगे? 12 करोड़ अवाम मुतासिर हो रहे हैं। देखें, होने के नाते स्पीकर का जो रोल है उसको किस तरह देखते हैं? स्पीकर का जो रोल है वो नॉन पार्टीसन होना चाहिए और बिल्कुल हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में मैं भी स्पीकर कौमी असेंबली रहा हूँ और उसके लिए बिल्कुल पार्टी नहीं बनना चाहिए। जो कौमी असेंबली के स्पीकर थे उन्होंने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि मैं उनका वर्कर हूँ और ये भी कह रहे हैं कि हम वर्कर हैं। तो इसलिए स्पीकर किसी का वर्कर नहीं होता, वो बिल्कुल जुडिशियस होता है और वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है। उसको किसी पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए और मैंने बतौर स्पीकर के किसी का साथ नहीं दिया। बहुत शुक्रिया जी। हेलो कर रहा है वो आएगा तो मैं करूंगा, लेकिन इन्होंने वक्त की नजाकत को समझा कि मुझे देर थी तो इन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। तो मैंने सलमान को कहा कि सलमान, तुमने लंबी इनिंग्स खेलनी है, तुम आज हुकूमत के चक्रों में मत आओ, तुम ऑपोजिशन में मुस्लिम लीग के साथ बैठ जाओ, तुम आजाद जीते हो, तुम मुस्लिम लीग का ऐलान कर लो, तुम उधर बैठ जाओ, तुम्हें शाह महमूद नहीं चलने देगा। वो बहुत कंजूस आदमी है, वो बहुत खफीस आदमी है, वो उस शख्स का दिल बड़ा नहीं है, वो बहुत छोटे दिल का आदमी है, तुम्हें वो कभी नहीं चलने देगा। और सलमान ने कहा कि जहांगीर तरीन साहब मेरी सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा वो नहीं कर सकेंगे, वो चाहेंगे भी तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मुल्तान में शाह महमूद है और जाहिर बात है वो पार्टी का वाइस चेयरमैन है, वो तुम्हें कैसे चलने देगा। लेकिन फिर इसने मेरी बात नहीं मानी, इसको सीट से हाथ धो देना बैठना पड़ गया और इसका खर्चा भी अब डबल हो गया है। 2 इलेक्शन लड़ने पड़ गए हैं, साल बाद तीसरा लड़ना पड़ जाएगा। अगर उस वक्त मेरी बात मानता तो आज ये कुछ ना कुछ अच्छे ओहदे पर होता। तो मैंने उस वक्त इसे कहा था कि तुमने लंबी इनिंग खेलनी है, हुकूमत ऑपोजिशन हमें नहीं देख रहा है। ये घर जो है यूसुफ रजा गिलानी का, हमने उतार देखे हैं, चढ़ाव देखे हैं, लेकिन एक जगह खड़े रहे,
और आज लोग ये कहते हैं कि वफा की निशानी यूसुफ रजा गिलानी। तो ऑपोजिशन हो या इख्तिदार हो, हमें साबित कदम रहना चाहिए, और साबित कदम जो है वही कामयाबी, असल कामयाबी है। अब इंशाअल्लाह ताला सलमान ने, इतने इंसान ठोकरें खा के सीखता है, इसको 5 साल में 2 इलेक्शन लड़ने पड़ गया। इसके वालिद साहब भी इसे कहेंगे कि बेटा अब होश आ गई है, तो मेरा खर्चा करा लिया। तो मैं तो यही कहूंगा कि अब हम सलमान के साथ आप सबसे वादा लेना है कि हम यहाँ पर दिखावे के लिए नहीं आए। मुझे सीएम साहब ने, जब अभी मेरी मीटिंग हुई तो गिलानी साहब के हुक्म पर मैं वहां गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुस्लिम लीग भी कैंपेन कर रही है, मूसा आप भी जाओ। और मैंने उन्हें कहा कि सीएम साहब, हम जब मैदान में घुसते हैं तो फिर हम सर धड़ की बाजी लगा के वापस आते हैं, हम कसम काम के जीतते हैं। तो आज से हमने जितना हमारा हिस्सा है हम वो डालेंगे, अपने से बढ़कर दिल से, जान से, माल से सलमान की हिमायत करेंगे। ये हमारी यूनिटी मुत्तहिदा हुकूमत का उम्मीदवार है, और इस वक्त हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। हमने तमाम, आज मैं ये सोचता हूँ, पेट्रोल जो महंगा हुआ, जब इमरान महंगा करता था तो वो कहता था मजबूरी है, मजबूरी है, हम कहते थे चलो मजबूरी है। आज जब हम महंगा करें, वो भी आप यकीन माने, मुझे बताएं कि मैं साहिब हैसियत हूं, मैं क्यों टैक्स पेयर के खाते से मुझे सब्सिडी मिलनी चाहिए पेट्रोल पर। पेट्रोल पाकिस्तान की हुकूमत 50 रुपए पेट्रोल अपनी जेब से फी लीटर लोगों को दे रही है। मोटरसाइकिल वाले को या गरीब को उसका इतना फायदा नहीं जितना फायदा जीपों गाड़ियों वालों को है। अमीर को ज्यादा फायदा है। अमीर जो है वो गरीब के टैक्स से सब्सिडी ले रहा है। जिसके पास मोटरसाइकिल है उसको 1 लीटर से 50 रुपए का फर्क पड़ेगा, और जिसके पास क्रूजिंग गाड़ी है उसको 5000 रुपए का फर्क पड़ेगा। 50 रुपए का फर्क बर्दाश्त हो सकता है, 5000 का मुश्किल है। तो हम अमीर को जो 5000 का फायदा दे रहे थे, उसके लिए उसका फायदा, जो अमीर को 5000 रुपए का फायदा था, हमने वो फायदा लिया है। और इंशाअल्लाह ताला हमने ये तजवीज कर दी है कि मोटरसाइकिल वालों को और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों को जो है उनको सब्सिडाइज रेट पे पेट्रोल मिलेगा। ये बात मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। आप ये देखें कि मैंने अपनी गाड़ी का पेट्रोल फुल कराना है, मुझे 5000 का नुकसान हुआ है, और अगर ना होता तो 5000 हुकूमत मुझे भर रही होती। मैं नहीं चाहता कि हुकूमत साहिब हैसियत को भी भरे, गरीब जो है वो साहिब हैसियत को पैसे दे, ये नहीं हो सकता। इसीलिए पेट्रोल महंगा किया गया है, सब्सिडी खत्म की गई है, महंगा नहीं किया गया। जो हुकूमत पाकिस्तान पैसा दे रही थी और उसका फायदा अमीरों को हो रहा था, अभी वो फायदा वापस लिया है, और इंशाअल्लाह ताला गरीबों के लिए, पेट्रोल के लिए हम एक बेहतर निजाम लेकर आ रहे हैं, जिसके तहत आपको इंशाअल्लाह ताला पेट्रोल भी सस्ता मिलेगा। मैं इन्हीं अल्फाज से तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी।